ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। भरत को राजगद्दी प्राप्त हुई। लेकिन पिता चूंकि बहुत बड़े स्वयं भगवान के अवतार थे, अपने बालकों को यथावत ज्ञान दिया करते थे। कहा करते थे बालकों, आहार निद्रा भयम मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर समानम। अगर तुमने अपना पूरा जीवन आहार, भोजन, निद्रा, सोते में, भयम, भय से, मैथुनम यानी पति पत्नी के संग में ही, बालक पैदा करने में ही व्यतीत कर दिया, तो तुमने मानव जन्म का कोई श्रेय नहीं लिया। ये तो कि देखा जाए तो पशु पक्षी भी करते, तो फिर तुमने कुछ अलग क्या करके दिखाया? क्या बुद्धि भगवान ने इसलिए हमें दी है कि हम केवल खाने पीने, सोने और संतति उत्पन्न करने में ही व्यतीत कर दें, या फिर कुछ ऐसा करें जिसको करने के बाद ये जीवन भी सफल हो जाए? और वह है कि हमें हो सके कि सत्यता का भान हो, हमें सत्य के विषय में पता चले। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। हमें अपने आनंद की, अपने आप की अनुभूति हो, हमें अपने स्वरूप का भान हो कि आखिर हम कौन हैं। केवल हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक दिन यही मर जाएगा। अगर हमारी आज मृत्यु हुई तो आज ही ये शरीर छूटेगा, लेकिन क्या शरीर ही आपके साथ चल रहा था? शरीर तो यही पड़ा रह जाता है ना। लोग रोते किसके लिए हैं? उनके लिए जिसको कभी देखा नहीं है। यही 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर वाला शरीर समक्ष पड़ा रहता है, लेकिन लोग जब रोते हैं तब पूछो क्यों रो रहे हैं? भैया ये तो वही वैसा का वैसा पड़ा है जैसे रात्रि में सोता है, बस सांसें ही तो नहीं चल रही है तो वही। तो कहते नहीं नहीं, इसमें से तो हंसा निकल गया। वो उस हंसे को कभी देखा नहीं है किसी ने, पर लोग रोते उसके लिए, क्योंकि आपकी जो सत्ता थी वो आत्म तत्व था, जिसको पहचाने बिना आपने निकाल दिया। क्योंकि उसकी इच्छा रह गई है, इसलिए उस आत्मा के साथ जीव जुड़ गया है, इसलिए वो जीवात्मा कही जाएगी। और उसको दूसरा जन्म मिलेगा, जहां उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उसके कर्म प्रारब्ध के अनुसार उसे कौन सी योनि प्राप्त होगी, किस जगह जन्म मिलेगा, क्या फल मिलेगा। पर वो आत्मा तब कहा जाएगा जब वो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठेगा और सत्यता को समझ लेगा कि एक दिन सब छूटेगा, जो कुछ जाएगा तो वह और सिर्फ आपके साथ प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम और आपका निज तत्व का ज्ञान। वो कहते हैं ना कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकाव है। इसलिए साधु संत अपने निज तत्व की अनुभूति कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग कहते कि हमारे भविष्य में हम क्या बनेंगे, अगर हम इस जन्म को छोड़ेंगे तो अगला जन्म क्या धारण, ये जो चिंता है। कई लोग दान पुण्य इसलिए करते कि उन्हें स्वर्ग मिले। कई लोग इसलिए दान करते हैं कि सोना, शास्त्रों में लिखा है सोना दान करोगे तो आपको रूप मिलेगा अगले जन्म में, सुंदरता मिलेगी। इसलिए लोग भर के कि अगली बार हम इतना सोना दान करें, सबसे खूबसूरत हम ही हो। तो ये जन्म लेने की इच्छा ना, इच्छा ही तो जन्म धारण करवाती है। लेकिन जो अपने सत्य स्वरूप को समझ लेता है कि ये भटकाव बार बार का चक्कर क्यों, मिट्टी को अगर अपना निज तत्व पता चल जाए तो फिर वो ये नहीं कहेगी कि अब मैं घड़ा बनाऊं तो अगली बार सुराही बनूंगा क्या, या चिलम बनूंगा, क्या बनूंगा। जब उसे पता चल जाए कि वो मिट्टी है और मिट्टी तत्व में ही एक दिन समा जाएगा, तो फिर कुछ बनना या बनाने जैसा नहीं रहेगा। जैसे सोना होता है, सोने को आप हार बना दें, उससे अंगूठी बना दें, तो उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सोने को पिघला दिया जाए तो वो क्या बनेगा? धातु। फिर उसको आप अगर पिघला करके जैसा आकार बना दो वैसे आकार में बन जाएगी, लेकिन पिघलाने के बाद तो वो केवल तरल द्रव्य की तरह दिखेगी। उसका अस्तित्व वहीं की वहीं, उस आकार का अस्तित्व समा जाता है। उसी प्रकार जब सत्य स्वरूप को आप समझ लेते हैं कि आप चेतन आत्मा हैं, आपका कोई भटकाव नहीं है, ना आपका जन्म है ना प्रारब्ध है। अब ये केवल बातों से नहीं होगा, इसका चिंतन भी होना चाहिए ना, अनुभूति भी होनी चाहिए। बातें तो बड़ी सुंदर लगती ज्ञान की, पर ये वही वाली बातें हो गई कि नदी के किनारे
पेड़ दिखा और पेड़ पर सेब लटक रहे और आप नदी के अंदर छाया देख रहे हो और सोचो कि वहां से जो सुंदर सुंदर पेड़ की छाया दिख रही है वहां से लगा हुआ सेब मिल जाए तो सुंदर दिखेगा, छायादार भी दिखेगा, फल भी लगा दिखेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन आपको उस सेब का आनंद उस नदी के ऊपर दिख रही छाया से नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। वो किससे मिलेगा? जब आप शाश्वत पेड़ से तोड़ करके उस आम को या उस सेब को खाएंगे। तो शास्त्र केवल आपको दृश्य करा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, अनुभूति तो आपको ही होगी, करनी होगी, तभी उसका रस और उसके आनंद का पता चलेगा। तो हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जब उस सत्य का भान हो जाता है तो फिर जन्म प्रारब्ध सुख दुख सब मिट जाते हैं फिर, और उसी के लिए जन्म है। ये भरत जी महाराज को इनके पिताजी ने बचपन से ज्ञान दिया और ज्ञान प्राप्त करके इन्हें युवावस्था में वैराग्य जागृत हो गया। इनके दिव्य चक्षु खुल गए कि संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके प्रभु भक्ति करके प्रभु को पाना है। शालिग्राम भगवान की ऐसी दिव्य सेवा इनके मन में छपी कि सीधे नेपाल चले गए। इन्होंने अपना एक छत्र इस भारत का राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया 25 वर्ष की आयु में और गंडकी नदी के किनारे आकर 10-10 घंटे तक शालिग्राम भगवान की सेवा में लगे रहते थे, मन रात दिन प्रभु की सेवा में। और कहते हैं कि आपके संस्कार कब ऐसे जीवन में जागृत हो जाएं पूर्व के कि आपके भजन में बाधा आ जाए। इसलिए कभी भी जब जीवन में भजन कर रहे हो, एक बात से हमेशा सावधान रहना है। जब आप भक्ति कर रहे हो और उस समय यदि आपने जीवन में सत्संग नहीं लिया, हरि कथाएं संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ, तो एक समय आएगा कि आपकी सुदृढ़ भक्ति में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है और फिर आप उसी तरह से चले जाओगे जहां से आपने शुरुआत करी है और वहां ऊंचाई तक पहुंच गए, लेकिन कोई ऐसी पूर्व की संस्कारों की बाधा उपस्थित हुई परिस्थिति बनकर और आपके अंदर ज्ञान नहीं हुआ, वहां भटक गए, तो फिर वहीं की वहीं नीचे पहुंच जाओगे। हुआ भरत जी के साथ। 10-10 घंटे तक उन्होंने प्रभु में अपना दिव्य इस मन को लगा दिया, मन इतना निर्मल हो गया, लेकिन पूर्व के संस्कार, क्योंकि सत्संग नहीं करते थे, भजन में मगन रहे, श्रद्धा जागी, किसी संत का सानिध्य नहीं लिया, सीधे भजन में डूब गए। तो एक दिन नदी के किनारे एक हिरणी का बच्चा तैर कर जा रहा था। मन ने सोचा ये इसे कौन बचाएगा, मैं ही देख रहा हूं, प्रभु ने मुझे ही आज्ञा दी, मुझे ही बचाना होगा। गए, बचा कर लेकर आए। अब करना क्या था, उसे छोड़ देना था। कि जब प्रभु ने जब मुझे माध्यम बनाया इसे बचाने के लिए, तो इसको भी बचाने का माध्यम कहीं किसी न किसी को बनाएंगे, क्योंकि जीव समग्र सृष्टि को चलाने वाले प्रभु हैं। पर उन्होंने उस समय सोचा कहाँ जाएगा, पाल लिया। अब उस हिरण से इतना मोह हो गया कि उनके 10 घंटे का भजन 5 घंटे रह गया। हिरण बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जैसे ही बड़ा होने लगा उनका भजन घटने लगा। अब 2-2 घंटे, क्योंकि अब हिरण के लिए घास भी लेके आनी पड़ती, 24 घंटे उस पर नजर रखनी पड़ती, कहीं इसको कोई जीव जंतु खा ना जाए। जिसने परिवार, पत्नी, बच्चे, राज्य, दरबार आदि सुख ऐसो आराम छोड़ दिए, वो हिरण में फंस गया जंगल आकर। और एक समय हुआ कि 2 घंटे भी ढंग से भजन नहीं हो पाता था। मन 24 घंटे भजन में भी सिर्फ और सिर्फ केवल हिरण में लगा रहता था। कहीं हिरण कहीं चला तो नहीं गया, बार बार पलक उघाड़ कर देख लेते थे, अरे अभी तो यहीं पर ही है, चलो। पर मन में हिरण ही चलता था। राम हट गए। और प्रभु की कृपा तब होती है जब मन में प्रभु बसे, प्रभु प्रिय लगने लग जाएं। कभी कभी हम भजन में बैठते हैं तो हमें एकदम से सारे कार्य याद आते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी भजन में बैठें अपने सारे काम पहले लिख लें, टाइम सेट कर लें, आपको ये काम ये तब करने हैं। और जब आप भजन में बैठे और मन विकृत पैदा करे कि भजन अभी इतने सारे काम करने, भजन अभी छोड़ दो, तो मन को समझाओ, देखो चुप बैठो, इस समय 1 घंटा भगवान का समय, इस समय भगवान को देंगे, बाद में तुम्हारे मन का सा करेंगे। और जब इस तरह से करोगे मन से, तो फिर वही मन बालक की तरह शांत हो जाएगा।
एक निश्चयात्मक बुद्धि से एक विचार लेकर आए भजन करते समय, मन बिल्कुल चुप होगा। हमें प्रतिदिन नौकरी पे जाना अच्छा थोड़ा लगता है, प्रतिदिन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना अच्छा थोड़ा लगता है, लेकिन बुद्धि दृढ़ात्मक विचार कर लेती तो जाना पड़ता है। एक विचार कि अगर नहीं गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जाना है। उसी तरह से एक दृढ़ निश्चयात्मक विचार ही मन को काबू में कर लेता है, इसी को निश्चय बुद्धि कहते हैं। इसलिए भक्त कहता भी है, प्रभु मेरा मन तो मैला है, लेकिन आप मेरे अंदर ये दृढ़ात्मक निश्चय बुद्धि पैदा करें कि मेरा मन आप में लगे। और हरि तो अवगुण भी नहीं देखते महाराज, वो अवगुणों पे विचार भी नहीं करते, वो गुणग्राही हैं कि सिर्फ और सिर्फ गुण ग्रहण करते हैं। और प्रभु जब हमारे अवगुणों को जब हम दिखाते हैं तो श्री हरि कृपा कर देते हैं। एक तो होता है ज्ञानी अपने ज्ञान के बल से प्रभु का मार्ग ढूंढ ले, और एक वो होता है जिस पर मार्ग ही ना ढूंढा जाए। ज्ञानी को तो चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियां जो होती है ना, एक चढ़ने के लिए होती है, एक उतरने के लिए होती है। दो के लिए होती है ना, एक ही सीढ़ी होती है, एक चढ़ने के लिए, एक उतरने के लिए। तो जो चढ़ने के लिए होती है वो होती है ज्ञानी के लिए, और जो उतरने के लिए होती है वो होती है भक्त के लिए। क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञान के बल पर चढ़ जाता है, प्रयास करके मन को संयमित रखे, इंद्रियों का निग्रह करके चढ़ जाएगा आत्मा को जान करके। लेकिन भक्त जो हम जैसे सामान्य वो नहीं चढ़ पाते, मगर उन्हीं के लिए तो फिर भगवान सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ जाते हैं, और तभी उन्हीं को कहा जाता है अवतार, कि भैया ये नहीं चढ़ पाएंगे, हम ही इनका हाथ पकड़कर खुद चढ़ा देते हैं। तो भक्त भगवान की भक्ति के आधार पर, यानी प्रभु का हाथ पकड़ के, प्रभु के सहारे से चढ़ जाता है। तो यहाँ मोह में फंस गए हिरण के, और इस हिरण के मोह में फंसने के कारण रात दिन हिरण का ध्यान करते हुए जब मृत्यु निकट आई तो हिरण ही ध्यान में था, जिसने जीवन भर प्रभु का नाम रटा, अंत समय प्रभु का नाम ना रट सका। अंत काले क्षेमा में विस्मरण मुक्ता कलेवरम। जो ही देह छूटी तो अगली देह ध्यान करने के कारण हिरण की योनि प्राप्त हुई।